ट्रंप का ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 रोज तक रोकने का ऐलान। कहा तेहरान की दरख्वास्त पर कार्रवाई 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में जारी हैं। काबीना इजलास में कहा कि जंग बंदी ना हुई तो ईरान पर बेरहमी से हमले करेंगे। ईरान जौहरी ख्वाहिशात से दस्तबरदार न हुआ तो यह जंग इनके लिए डरावना ख्वाब साबित होगी। हमला न करते तो ईरान 2 से 3 हफ्तों में एटमी हथियार बना लेता। हमसे 4 से 6 हफ्तों में नताइज हासिल कर लेंगे। ईरान की जानिब से ऑयल टैंकर्स गुजरने की इजाजत देने से लगता है वो मुज़ाकरात में संजीदा है। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बेहतरीन इंसान करार दिया। ट्रंप के हमले रोकने के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $106 फी बैरल पर दस्तयाब है, जबकि WTI खाम तेल की कीमत में भी मामूली कमी आई है और $93 फी बैरल में सौदे होते दिखाई दे रहे हैं। UAE मरबन खाम तेल 6% इजाफे से $112 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। गोल्डमैन सॉक्स का कहना है कि बुलंद तेल कीमत से अमेरिका में माहाना 10,000 अफराद बेरोजगार होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कुवैत के वली-अहद शेख सबा उल खालिद उल हम्द उल सबा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म की कुवैत पर होने वाले हमलों की मजम्मत। कुवैती अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया। कुवैत के वली-अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को सराहा। सालसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इजहार। कुवैत की हिमायत पर वली-अहद ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कुवैती क़यादत के नाम इजहार यकजहती के खत पर भी इजहार तशक्कुर। कुवैती वली-अहद का हालात बेहतर होते ही पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का तामीरी किरदार जारी रखने का आज़म किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीन के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार ने कहा चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की और हिमायत से आगाह किया। तनाज़ात, मुज़ाकरात और सफारतकारी से हल करने की कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे बहुत जल्द पाकिस्तान में मुलाकात कर रहे हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा योहान वाडे की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक के माबैन बिलवास्ता राब्ते हुए हैं और बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां की जा चुकी। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ ने कल तस्दीक की थी कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तार ने भी अमेरिका और ईरान के माबैन पाकिस्तान की जानिब से सालसी की कोशिशों की तस्दीक की थी। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान ने 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। ईरान अब अमरीका के रद्दअमल का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पुरजोर टेलीफोनिक सफारतकारी की। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी रहनुमाओं ने अमन के लिए तेहरान, रियाद, अबूधाबी, काहिरा, इस्तांबुल और ब्रसेल्स में लीडरों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलसल राब्तों से खित्ते का अमन बहाल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान के रहनुमा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेशगान दोनों के करीब हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग पर सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास आज तलब। खबर एजेंसी के मुताबिक इजलास रूस की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। इजलास में अमेरिका और इसराइल पर ईरान में शहरी तंसीबात पर हमलों का मामला ज़ेरे बहस आएगा। रूस ने शहरी तंसीबात पर हमलों को एजेंडे में शामिल करने का मुतालिबा किया है। ईरान ने मनाफ में लड़कियों के स्कूल पर हमला जंगी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हमले को नपातुला मरहलावार हमला करार देते हुए कहा कि अमेरिका के पास हदफ पर निशाना लगाने की बेहतरीन फौजी टेक्नोलॉजी है। कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि स्कूल पर हमला जानबूझकर नहीं किया गया था। तमाम ममालिक के हमले की भरपूर मजम्मत और मुजरिमों के एहतसाब का मुतालिबा करें। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमले की शफाफ तहकीकात जल्द मुकम्मल करने और नताइज आम करने का मुतालिबा। मुनाफ में स्कूल पर हमले में 168 अफराद शहीद हुए थे, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। ईरान के हमले में तबाह होने वाला थाईलैंड का जहाज डूब गया। जहाज में मौजूद हमले के 20 अफराद को बचा लिया गया था। 3 अब तक लापता हैं। थाईलैंड का बहरी जहाज आबनाए हॉर्मोज बंद होने के बावजूद गुजरने की कोशिश में ईरानी हमले का शिकार हुआ था। हुकूमत का चीनी सरमायाकारों और शहरियों की हिफाजत के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाने का फैसला। स्पेशल यूनिट इस्लामाबाद में मौजूद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफीर को यकीन दहानी। कहा एहलकारों को ट्रेनिंग के दौरान चीनी जुबान भी सिखाई जाएगी। चीनी सरमायाकारों के सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला।
पहले मरहले में पाकिस्तान में मौजूद चीनी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान को आलमी बैंक से 10 अरब 70 करोड़ रुपए का नया कर्जा मिलने का इम्कान। 38 करोड़ डॉलर के मुसावी रकम तवानाई मंसूबे पर खर्च की जाएगी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक मंसूबे के तहत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और इस्लामी तरक्याती बैंक भी मुआवनत फराहम करेंगे। आलमी बैंक की बिलों की कम वसूली, सिस्टम नुकसानात और ट्रांसमिशन रुकावटों की भी निशानदेही। पावर सेक्टर के मंसूबे की मजमूई मालियत तकरीबन 70 करोड़ डॉलर है। खलीजी जंग के असरात मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.97% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई में इजाफे की शरह 8.24% होगी। गुज़िश्ता हफ्ते 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, सिर्फ 6 की कीमतों में कमी और 22 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हवाले से हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। जीएसपी प्लस स्टेटस बरकरार रहना चाहिए, इस पर समझौता नहीं हो सकता। सरबराह यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, जीएसपी प्लस स्टेटस हमारे लिए मुआशी शारग है। फाइलर और नॉन फाइलर्स पर हुकूमत से बात हो रही है। तिजारत के लिए फ्री ट्रेड मुआहदे होने चाहिए। चेयरमैन एफ्टमा कामरान रशद ने कहा कि 2013 तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $2 बिलियन से नीचे थी, अब $9.5 बिलियन पर पहुंच चुकी। जीपीएस को किसी सूरत मुतासिर नहीं होना चाहिए। हुकूमत जीएसपी प्लस की हिफाजत करे, मुल्क की सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। शाजिया मरी ने जीएसपी प्लस जैसे हसास मामले पर गैर संजीदा गुफ्तगू कौमी मुफाद के खिलाफ करार दे दी। कहा, कौमी मुफाद और लाखों लोगों के रोजगार को सियासत की नजर नहीं किया जा सकता। बानी पीटीए के अहले खाना को मुल्क की कवानाई और अदालतों का सामना करना चाहिए। बैरूनी महाज अराई नाकाबिल कबूल है। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं कि यह तासुर देना कि जीएसपी प्लस के खिलाफ कोई बात नहीं की गई हकायक के बरक्स है। अवाम सब देख और समझ रहे हैं कि किस तरह मखसूस हल्के मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और चलाते रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां बाजार दोपहर के बाद खुलते हैं और निस्फ रात के बाद बंद होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, कई दफा हर सतह पर यह मसला उठाया मगर ताजिर आजाद की ताकत के सामने हुकूमतें लाचार हैं। सालों से बिजली का रोना रोया जाता है। बिजली चोरी हक समझ कर की जाती है। अल्लाह ने हमें 12 महीने सूरज की रोशनी से नवाजा है मगर हम कारोबार रात के अंधेरे में बिजली की रोशनी में करने पर बजिद हैं। जल्दी बंद होनी चाहिए शॉप, फौरी तौर पे तो नहीं है, एकदम से ये चीज़ें होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता से लोगों को अवेयरनेस आएगी। इसमें थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़े तो करनी चाहिए गवर्नमेंट को। खाने पीने की शॉप्स हैं, होटलिंग हो रही है, यहाँ से जाके फिर लोग वहीं पे जाएंगे। वो मेरे ख्याल में वो यूरोप वाला सिस्टम इधर लाना चाह रहे हैं, लेकिन यूरोप वाले जो हालात हैं वो इधर पहले पैदा करें ना, फिर हम भी तैयार कर लेते हैं। ताजरों के साथ जो है ना इंसाफ किया जाए और हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जो है ना प्रोटोकॉल है, जो अखराजात हैं, उनमें कमी करे। हक रात को आएगा तो कारोबार भी रात को होगा। ताजरों का वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द अमल। कहा, ख्वाजा आसिफ की बात तो दुरुस्त मगर इस पर अमल दरामद के लिए वक्त दरकार है। ताजर बरादरी को यूरोप वाला माहौल और सहूलियात दें तो पाकिस्तान का कारोबारी कल्चर तब्दील हो सकता है। सरकारी इदारे जब सुबह 8 बजे खुलते हैं तो हम कारोबार पर सुबह 8 बजे क्यों नहीं आ सकते। कफायत शारी का दर्स देने वाले विफाकी वज़रा पहले खुद हुकूमती ऐवानों में सादगी अपनाएं। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम कीमतों और सब्सिडी इस्लाहात पर अहम इजलास। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी की सूरत हाल मुस्तहकम करार। पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए टारगेटेड सब्सिडी मैकेनिज्म मुतारिफ कराने पर गौर। टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफ और मुअस्सर सब्सिडी निज़ाम लाने की तजवीज़। टारगेटेड सब्सिडी फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने का फैसला। वज़ीर खजाना कहते हैं विफाक और सूबों में राब्ते से टारगेटेड सब्सिडी फ्रेमवर्क तैयार होगा। रिलीफ इकदामात मुआशी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखकर किए जाएंगे। डेटा पर मबनी फैसलों से सब्सिडी और टैक्स निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। तवानाई बहरान मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए सब्सिडी देने का फैसला। वजारत आईटी ने 24,000 मोबाइल फोन्स की खरीदारी के लिए इजहार दिलचस्पी मांग लिया। नेशनल आईटी बोर्ड मोबाइल फोन्स की खरीदारी की कीमत तय करेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां मोबाइल फोन्स खरीदकर पेट्रोल पंप्स को देंगी। मुल्क के 12,000 पेट्रोल पंप पर 24,000 मोबाइल फोन्स फराहम किए जाएंगे। हर पेट्रोल पंप पर 2 नोजल्स सब्सिडाइज पेट्रोल के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। 2-3 व्हीलर्स को मोबाइल ऐप के जरिए सब्सिडाइज पेट्रोल फ्राहम किया जाएगा। मोटरसाइकिल्स को माहाना 20 लीटर तक सब्सिडाइज पेट्रोल फ्राहम करने की तजवीज़। 8,000 सीसी तक गाड़ियों के लिए सब्सिडाइज पेट्रोल फ्राहम करने का फैसला न हो सका। वज़ीर आला मरीम नवाज के पंजाब में 28 मार्च को अर्थ मनाने का ऐलान। सूबे भर से अवाम से अर्थ मनाने की अपील। 28 मार्च को पंजाब भर में रात 8:30 से 9:30 बजे तक रोशनियां गुल की जाएंगी।
मुहिम में इश्तराक की कार के लिए सेक्रेटरी मौलियात फोकल पर्सन मुकर्रर। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। मरियम नवाज कहती हैं अवतार मुहिम का मकसद तवानाई के महफूज इस्तेमाल का अवामी शऊर बेदार करना है। अवाम तवानाई की बजट की मुहिम में बढ़ चढ़ कर शामिल हों। नौजवान तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ की कैंपेन का हिस्सा बने। हक के साथ खड़ा हूं, कभी ब्लैकमेल नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का पशीरी में जलसे से खिताब। कहा बलूचिस्तान का अमन खुशहाली हमारी तरजीह है। सूबे के गयूर अवाम तरक्की और अमन चाहते हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। हमने 40 साल तक अफगान भाइयों की खिदमत की। अफगान भाइयों ने हमें अच्छा सिला नहीं दिया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। किसी को भी कत्ल गारत की इजाजत नहीं देंगे। आइए अहद करें, कभी भी पाकिस्तान के साथ बेवफाई नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की राइट टू सर्विसेज और राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन को मजीद मुअस्सर और फाल बनाने की हिदायत। राइट टू सर्विसेज कमीशन का मुतल्लिका महकमों के साथ इदारा जाती इंजमाम नागुज़ीर करार। शहरियों को कमीशन के तहत दस्तियाब खिदमात से बाखबर रखने के लिए भरपूर आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। कमीशन को मजबूत बनाने के लिए मुजवज़ा इक़दामात कमिश्नर्स की तैनाती का फैसला। सुहेल अफरीदी ने कहा खिदमात फराहमी में ताख़ीर नाकाबिल बर्दाश्त। ताख़ीर संगीन जुर्म तस्वुर किया जाएगा। सिंध में 1 अप्रैल से गंदम खरीदारी का आगाज होगा। इमदादी कीमत 3,500 रुपये मुकर्रर। सूबाई वजीर मखदूम महबूबुज़्ज़मा कहते हैं बिलावल भुट्टो के विजन के तहत गंदम पॉलिसी दी। रजिस्टर्ड हारी कार्ड के हामिल अफराद से गंदम खरीदी जाएगी। 2024 में सिंध हुकूमत ने फी मन गंदम का रेट 4,000 रुपये मुकर्रर किया तो पंजाब ने गंदम खरीदने से इनकार कर दिया था। बिलाखिर पंजाब ने पास्को से गंदम खरीदी। बेज़ाब्तगियों पर 43 अफसरान को शोकास, 22 मुअत्तल, 9 को बरतरफ किया। PTI की पार्लिमानी सियासत में दोबारा फाल किरदार की तैयारी। आला क़यादत की पार्लिमान की कायमा कमेटी में वापसी के हवाले से अहम मुशावरत मुकम्मल। क़यादत का अलीमा खान और PTI सोशल मीडिया तनकीद से बचने के लिए हिकमत अमली मुरतब करने पर इत्तफाक। महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में आइंदा दिनों में बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्किल। बानी PTI और उनकी अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ केस की समाअत करेंगे। अदालत ने न्याय की दरख्वास्त पर बानी और बुशरा बीबी के वकील से जवाब तलब कर रखा है। NA 256 खुजदार में सिक्योरिटी खदशात के बायस इलेक्शन मुअख्खर करने की दरख्वास्त दायर। इलेक्शन करवाने या मुअख्खर करने का फैसला इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान करेगा। NA 265 नशिस्त BNP के सरबराह अख्तर मैंगल के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हद के इज्जत केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की हक के दिफा से मुतल्लिक नजरसानी अपील सुनने वाला बेंच तब्दील कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक की जगह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 31 मार्च को समाअत करेगा। कोयटा के इलाके तोबा चकजई में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी मुसाफिर वैन सैलाबी रैली में बह गई। तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। बारिशों के बाद नदी नालों में मजीद तुग़यानी का खदशा। बारिश बरसाने वाला दूसरा स्पेल गवादर पहुंच गया। ज्यूनी गंज पिशकान समेत गिरदुनवा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। माहीगीरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। बारिश के बाद नशेबी इलाके जेर आब आने का खदशा। पुंजा के इलाके चपोरसन वादी में वक्फे से जल्जले के शदीद झटके। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, मकानात और माल मवेशियों को नुकसान पहुंचा। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जल्जले की शिद्दत के बायस मुतअद्दिद मकानात को नुकसान पहुंचा। कई घरों में दरारें भी पड़ गई।